के इस मंच पर आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के जो कलाकार हमारे बीच में हैं। आप हैं रामावतार जी सपेरा और ये इनकी टीम है। आइए जानते हैं इनके बारे में, क्या इनकी प्रस्तुति होगी और किस तरह की मेहनत तैयारी ये यहाँ आने के लिए करते हैं, कब से ये लोग कर रहे हैं, कुछ जानकारी। पहले तो आप अपने ग्रुप के बारे में जानकारी दीजिए कुछ। ये जी हमारा ग्रुप है, ये जो हमारे ये परंपरागत ग्रुप है। ये हमारे खानदान से परदादा दादा सभी एक ही परिवार के लोग हैं। हाँ जी, यार रिश्तेदार परिवार ये सारा अपना जी। हाँ, ये अपने परंपरागत चली आ रही है परंपरा। कहाँ दिल्ली से आए हैं आप? आपके साथ जैसे ये हरियाणा से हैं। अच्छा। हाँ, कुछ हरियाणा से भी है, दिल्ली से भी है। और सभी एज ग्रुप के लोग हैं करीब करीब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सभी एज ग्रुप के हैं। 50 प्लस भी है और कोई 30 है, ऐसे सब एज के ग्रुप है। पूरे देश में आप लोग प्रस्तुतियां देते होंगे। हाँ अपनी, तो आज यहाँ आप आए हैं अपने प्रस्तुति देने। आप यहाँ क्या प्रस्तुत करेंगे आज? ये हम अपनी परंपरागत जैसे नाग लहरा है वो बजाएंगे, नागिन, और अपना लेके पहला पहला प्यार, ये दो के लिए हमें ऑप्शन मिला है, यही दो हम प्रस्तुत करेंगे इस टाइम। अच्छा, मतलब बीन बजाएंगे आप लोग? हाँ जी, हाँ, बीन बजाएंगे, ये भभंग बजाएंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। सपेरा जो जाती है आपकी, उसका जो बीन है ट्रेडिशनल आपका जो है आप। हाँ जी, हाँ, पुंगी और तुम्बा और खंजरी। हाँ जी, हाँ, ये आप लोग बजाएंगे अभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कितने सालों से आपका ग्रुप है ये परफॉर्मेंस कर रहा है, या किस तरह की तैयारी आप लोग करते हैं? ये जी हमारे शुरुआत से चली आ रही है, राजा महाराजाओं के टाइम से, जब से हमारी परंपरा दादा परदादा से चली आ रही है। मुझे 21 साल हो गए। मेरे पिताजी हैं राजकुमार जी। अच्छा, ये 40-45 साल इन्हें इस लाइन में हो गई है। अच्छा। ये इटली भी होकर आए हैं, ग्रुप के साथ ही लेकर गए हैं ग्रुप। अच्छा। हाँ जी। आपका जो ग्रुप है ये जैसे परफॉर्म करने आप लोग जाते हैं, उससे पहले आप किस तरह की तैयारी करते हैं? और रोजाना क्या आप लोग रोज रियाज करते हैं ये बजाने का, बीन वगैरह? मैम ऐसा है कि जैसे हम, ये हमारी बीन पार्टी है, जैसे हम के रियाज तो होया ही पड़ा है हमारा। जैसे हमारे दादा परदादा बजाते हैं तो छोटेपन से हम सीख गए, तो हमारे जैसे सांप थे वो तो बंद हो गए। अब ये कलाकारी है, ये संस्कृति है, तो इसको जगाने के लिए हमने जो अब तो बच्चे तो पढ़ लिख रहे हैं, जो हमारे जो इस लेन में जो अब हम इस उम्र के हैं। अच्छा, मतलब सांप आप लोग रखते थे, ले जाते थे, वो तो आपने छोड़ दिया अभी? छोड़ दिया है साहब। अब ये है जी, ये जैसे प्रोग्राम है, सरकारी प्रोग्राम, जैसे इलाहाबाद जोन से है, नॉर्थ जोन से है, आर्टिस्ट कल्चर से है, इनके प्रोग्राम करते हैं। जैसे इटली गए, रोल साहब लेके गए थे 100 आदमी की टीम। तो जब से ये 2007 से तो ज़्यादा ये बीन का हमारा हमें ज़्यादा हो शौक लग गया। जितने हमारे सपेरे थे, जब 100 आदमियों ने 80 बीन बजाई, 15 भभंग, 5 खंजरी बजाई उन्होंने, तो उससे थोड़ा सा इतना प्रयास हो गया हमें कि जैसे हम पहले 2 आदमी बीन मिलकर नहीं बजाते थे, अब हम 10 बीन भी बजा लेते, 20 बीन भी एक साथ मिलकर बजाते हैं, जैसे वो है। तो अब ये प्रोग्राम में जैसे शादी ब्याहों के होते हैं, बर्थडे पार्टी होती है, रिसेप्शन पार्टी होती है। तो अच्छा, मतलब किसी भी खुशी के माहौल में कोई आपको इनवाइट करते हैं तो आप लोग जाते हैं उसमें, तो हमें इनवाइट करते हैं। तो अब जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, गांव मरोड़बंद बदरपुर, नई दिल्ली से 44 से, तो हमें हरियाणा, पंजाब, यूपी, सब जगह, राजस्थान, सब जगह में, मध्य प्रदेश, गुजरात, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, सब जगह गए। और वो क्या है, आंध्र प्रदेश। राजस्थान आप पहली बार आए या पहले? नहीं, बहुत कर चुके हैं। राजस्थान में तो, जयपुर में तो हमने बहुत किया है। चौकी डानी है, उसमें तो हर साल हम 2-2, 3-3 वक्त 10-10 दिन प्रोग्राम करते हैं। तो ये हमारा ये ऐसा हो गया है। तो हम तो सबको ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी संस्कृति जगाने के लिए ये चाहते हैं कि हमें ये प्रोग्राम देते रहे, तो कोई हमें जो उसका मौका मिलता रहेगा तो हम बजाते रहेंगे सब। अब जो आपकी आने जी का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमें इसमें इनवाइट किया और हमें उभरते मंच के लिए, हमें उभारने के लिए उन्होंने मंच प्रदान किया हमें। बिल्कुल, अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास है। यहाँ से लोग बहुत बड़े कलाकार के रूप में निकलते हैं। आप ये बताएं कि आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, वो अब इंटरेस्ट लेके सीख रहे हैं इस कला को, आप अपने आगे वाली पीढ़ी को आप मतलब दे पा रहे हैं? नहीं मैम, अब बताऊं, जो हमारे बच्चे, तो हम तो दिल्ली में, तो कोई जो देहात में है, कोई 1-2 बच्चा कर रहे हैं, तो सब अब बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब लड़कियां भी पढ़ती हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं। अब मेरे भी 5 बच्चे थे, तो ये तो पहले ही 9वीं में से इन्होंने 10वीं में से छोड़ दिया था पढ़ाई।
दूसरे दो बेटे हैं, उन्होंने एमए बीए पास करे, बेटियों ने भी एमए बीए पास करके उनको शादी किया। तो अब हमें इतना है कि अब अपने बच्चों को, जैसे सांप छूट गए तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। अब ये बीन है, बीन बजाते हैं, उसमें बच्चे जो घर के हैं लेडीज हैं वो अपनी भैंस उस पाल लेती है, तो उससे दूध से बताऊँ वो खर्चा घर का निकाल लेती है। हम अपने शादी ब्याह में जो प्रोग्राम करते हैं सरकारी मिलता है तो उससे अपना पेट पालन कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं मिलता, थोड़ा मिलता है तो उससे भी गुजारा हो जाता है। तो अब जैसे आप बता रहे हैं कि आगे वाली पीढ़ी अगर नहीं सीख रही है तो फिर आगे से आगे इस कला को कैसे पोषण मिलेगा? ये जैसे है, देखो अभी जब तक इनकी जिंदगी है, जैसे देहात में से है वो एक दो है, तो इसको जब तक तो रहेंगे तो बजाते रहेंगे। पर मेरे हिसाब से जो नई पीढ़ियां हैं वो हमारे हरियाणा दिल्ली ये इंटरेस्ट नहीं ले रही है। कोई है एक दो बच्चा जो सीख रहा है। वैसे जैसे हम बच्चों को नॉलेज भी देते हैं, थोड़ी बीन सिखाए, भपंग सिखाए, बनाकर भी दे देते हैं बीन। अंकल आप कितने साल से बजा रहे हैं बीन, और आपके घर में कोई और हैं, कोई बच्चे वगैरह आपके जो सीख रहे हो ये, या आप किसी और को सिखा रहे हो? देखो ऐसा है कि हमारे भी बच्चे दो हैं, वो पढ़ गए लिख गए, सब नौकरी चले गए, शादियां कर दी, 3 लड़के हैं उनकी भी शादी कर दी है। अब हमारे से कोई सीखते नहीं, बतेरा ही सिखाने को कोशिश करते हैं, लेकिन कोई बच्चा नहीं लगता कि भाई हम इस काम में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम बीन सीखने को लेके लोगों में इंटरेस्ट नहीं है अभी आपके जो? हाँ। ये पहले इसलिए सीख जाते थे, ये सांपों पे घूमते थे, गांव-गांव में जाते थे अपनी झोली में लेकर के, उनके साथ ही जाते थे। तो अपने जैसे पिताजी के गेल चले गए, वहाँ पे उनको भपंग ले पकड़ा दिया, उन्हें बीन ले ली। अब थोड़ी देर का उनको तो बजा, थोड़ा सा उसी से इंटरेस्ट बन जाता था, उन्हें तजुर्बा हो जाता था। ये सब ऐसे सीखे हुए हैं, कोई परंपरा पर्सनली सीखेगा नहीं, जल्दी से नहीं सीखा जाता। ये अपने सांपों को जब अपना खेल दिखाते थे, जब भी ये उसी में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट। सपेरा जाती ही मतलब आगे से आगे सीख सकती है। हाँ, दूसरा कोई सीखना चाहे तो मुश्किल है। नहीं, सीखना चाहे सीख सकते हैं, लगन होगी जो सीख जाएगा, ऐसी वो नहीं है। अभी आज आप बीन के साथ बीन और नृत्य करने वाले हैं यहाँ पे। आज हम अपनी प्रस्तुति देंगे बीन और उसके साथ भभंग के साथ और खंजरी के साथ। बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी टीम को, बहुत धन्यवाद।
हैं।